गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव महापुराण कथाओं की जानकारी इस वीडियो के अंत में देंगे, पर उससे पहले हम आपको बता दें आस्था चैनल पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसमें सीहोर कुबरेश्वर धाम से शिव पुराण कथा दिखाई जा रही है। और इस शिव महापुराण कथा के 6वें दिन का कथासार आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाला है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस शिव महापुराण कथा में बताई गई पहली जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, कोई कह रहा है कि हमें पीपल और वट वृक्ष जैसा विशाल बनना है। तो गुरुजी ने कहा, बनो विशाल बनो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में तुलसी के पौधे की तरह कोमलता, मधुरता, आरोग्यता, पवित्रता हमें धारण करना होगा। पहले तुलसी का पौधा बनो, फिर विशाल पीपल के पौधे जैसे बनना। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप माला नहीं पकड़ सकते तो मत पकड़ो, पर अपने माता पिता के हाथ जरूर पकड़ो। अर्थात जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनके हाथ जरूर आपको पकड़ना है। ड्यूटी से लौट के आने के बाद थोड़ी देर ही सही, 5 मिनट ही सही, अपने माता पिता के साथ जरूर बैठना है। कोई दौलत माता पिता को नहीं दी जा सकती और उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं है। सबसे अच्छा जो चीज़ उन्हें दी जा सकती है, दौलत से भी ज़्यादा अच्छी, वह समय है। माता पिता आपका समय चाहते हैं और उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता उमा ने महेश से 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न था, प्रभु आपके भक्त का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो इस पर महादेव ने उत्तर दिया, विषम परिस्थिति में भी अगर वह मेरा नाम धारण कर रहा है, दुनिया आपसे कितनी ही विपरीत चल रही हो, तब भी आप विनम्रता धारण करते हुए उनका उत्तर दे रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। अगर विषम परिस्थिति में विनम्र बन सके तो वह शंकर का श्रेष्ठ भक्त की निशानी होती है। दूसरा प्रश्न यह था, आप कहाँ रहते हो? कोई कहता है कि आप कैलाश में रहते हैं, कोई कहता है कि आप शमशान में रहते हैं, कोई कहता है कि आप ज्योतिर्लिंग में रहते हैं। तो इसका उत्तर महेश ने दिया। भगवान महेश कहते हैं, दुनिया के लोग मुझे अलग अलग जगह बताते हैं। मैं संसार के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने भक्त के अंदर सदैव निवास करता हूँ। तीसरा प्रश्न माता उमा ने महेश से किया, आपको पाने के लिए कहाँ जाएं, किस स्थान पर जाएं, किस भूमि पर जाएं कि आपकी प्राप्ति हो सके? तो इस पर भगवान महेश कहते हैं, मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। निर्मल मन सो मोहि पावा। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाता है, उस दिन आपको आपके अंदर ही मुझे आप पा लेते हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घी नकली होगा चलेगा, सोना नकली होगा चलेगा, बीज नकली होगा चलेगा, अन्न नकली होगा चलेगा, पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु कभी नकली नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भटको मत। गुरु पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाकर शिवलिंग का स्पर्श करते हुए बोल दो कि हे भोलेनाथ, इस संसार में मैंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है, मैंने आपको ही अपना गुरु माना है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। ममता कुमावत जी पत्र लिखाएं, जिसमें उन्होंने लिखा, 2019 में मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। ना चल पाती थी, ना बोल पाती थी, ना ही उसके हाथ पांव हिलते थे, बैठ भी नहीं पाती थी, केवल बिस्तर पर पड़ी रहती थी। आपकी कथा सुनना शुरू किया और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कथा सुनने पंडाल में आ गए। एक दिन की कथा सुनी और कंकर शंकर की पूजन करके बेलपत्र को लेके घर चले गए। बेटी को बेलपत्र दिया और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल दिया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी बैठने लगी है, चलने लगी है, सुन पाती है, बोल पाती है। मेरी बेटी जितना भी कर पा रही है सब भोलेनाथ की कृपा है और मैं उतने से ही खुश हूँ, क्योंकि हमेशा वह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। थोड़ा सा भी उसमें अंतर आया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग जब बदनाम करने के लिए होते हैं तो वे केवल ये देखते हैं कि सीहोर वाले महाराज ने क्या कहा। केवल बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपका दो, सफल हो जाओगे। वह उन्हें पूरा वीडियो नहीं दिखाते हैं, आगे वे छोटी सी क्लिप को ही पहुंचाते हैं कि सीहोर वाले महाराज ने सिर्फ बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपका दो, आप सफलता प्राप्त कर लोगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। बल्कि वो ये नहीं बताते कि सीहोर महाराज यह भी कहता है कि मेहनत भी खूब करो,
साथ पर शिव पर विश्वास रखो, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितने भी बेटा बेटी सीहोर कांवड़ यात्रा में आते हैं तो मन में ऐसा विश्वास रख के आना चाहिए कि यह कांवड़ चढ़ाकर मैं जब अपने घर जाऊंगा या जाऊंगी, घर जाकर खूब मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी, मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में महादेव मेरा साथ देंगे। इस प्रकार से मेहनत करूंगी तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। प्रीति कुमारी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी शादी के 8 वर्ष हो गए थे, सब जगह इलाज कराया पर संतान सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी मना कर दिया और कहा कि आपको कभी संतान नहीं हो सकती। मेरी सासू माँ आपकी कथा सुनती थी, उन्होंने मुझे कंकर शंकर का पूजन करने को कहा। मैंने सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर कंकर रूपी शंकर का पूजन करके आ गई। मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया, संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। वैष्णवी यादव जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी पोती नीट की तैयारी कर रही थी, 2022-23 में एग्जाम दिया पर उसका चयन नहीं हुआ। मैंने मेरी पोती से पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने को करने को कहा, साथ ही खूब मेहनत करने को कहा और पोती ने ऐसा ही किया। कंकर शंकर का पूजन किया। मेरी पोती 2024 का नीट का एग्ज़ाम दिया और वह पास हो गई। भोपाल के MBBS कर रही है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। अब हम आपको बता दें, मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है और इस मार्गशीर्ष के पावन महीने में आप प्रतिदिन कुछ उपाय कर सकते हैं, जिन्हें करके आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। 2 उपाय समझ लीजिए। दोनों उपाय करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस आप भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाएं। अगर आपके पास 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 पुष्प यह भी नहीं है तो भी आप यह दोनों मनोकामना पूर्ति उपाय कर सकते हैं। और गुरुजी ने यहाँ तक कहा है, इन दोनों उपायों को करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। गुरुजी ने शिवलिंग पर कुछ विशेष स्थान बताए हैं जहाँ पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उन्हीं स्थानों में से पहला स्थान जो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान होता है वह अष्टसिद्धि नवनिधि 64 योगिनियों को प्राप्त स्थान होता है। और अगर उस स्थान पर आप अपने हाथ का स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए कर देते हैं तो वह मनोकामना भोलेनाथ निश्चित सुनते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र वह मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही शिव महापुराण कथा में वर्णन मिलता है कि शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर भी अगर आप स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल देते हैं, वह मनोकामना भी 3 माह के अंदर निश्चित पूर्ण हो जाती है। आप वीडियो में देखकर दोनों उपाय समझ सकते हैं कि कहाँ पर स्पर्श करके आपको यह उपाय करना है। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी कमेंट आप कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।